नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। तथागत महाकारुणिक भगवान बुद्ध, धम्म और संघ, परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित हुए उपासक उपासिकाएं। तो आज हम संघ के विषय में थोड़ा चर्चाएं करेंगे। बुद्ध धम्म संघ। संघ का सामान्य अर्थ देखा जाए तो हम इसे समूह, संस्था, संगठन व यूनिटी, इसी को हम संघ कहते हैं। बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न के रूप में अगर त्रिरत्न को लिया जाए तो तीसरा और महत्वपूर्ण रत्न के रूप में संघ रत्न आ जाता है। और संघ, यहाँ विशेषतः संघ किसे कहा गया है? जो अपने परिवार, धन, संपत्ति संपूर्ण त्याग के, शरीर, वचन, मन से भगवान बुद्ध के प्रति समर्पित होके जो गृह त्याग होता है, ऐसे भिक्षुओं का, ऐसे भिक्षुनियों का जो संगठन है, जो समूह है, जो यूनिटी है, उसी को यहाँ संघ कहा गया। तो संघ का मतलब गृह त्यागी भिक्षुओं का संघ, गृह त्यागी भिक्षुनियों का संघ है। तो हम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि जो कहते हैं, संघ का मतलब भी वही भगवान बुद्ध के अनुयायी सारिपुत्र, मौद्गलायन, आनंद से लेके आज के समय में जो भिक्षु संघ है और बाद में भी जो भिक्षु संघ आता है, सभी यही संघ में आ जाता है। संघ बोले तो भगवान बुद्ध के अग्रश्रावक, असिद्धि महाश्रावक से लेके आज के भी जो भिक्षु संघ है, जो बाद में भी आएंगे, वो सब इसी संघ में समावेश हो जाता है। इसलिए जब हम बुद्ध वंदना लेते हैं, उसमें एक गाथा ऐसे भी पढ़ते हैं, ये च संघा अतीता च, ये च संघा अनागता, पच्चुपन्ना चये संघा अहं वंदामि सर्वदा। ये च संघा अतीता च, अतीत में पहले जो संघ हुए हैं, सारिपुत्र, मौद्गलायन, उपाली, आनंद से लेके जो भी भिक्षु संघ है, ये च संघा अनागता, जो अनागत में व बाद में आने वाले भिक्षु संघ, पच्चुपन्ना चये संघा, जो वर्तमान समय में जो संघ है, अहं वंदामि सर्वदा, मैं सर्वदा वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो संघ बोले तो अतीत काल का, वर्तमान काल का, भविष्य काल का सभी संघ आ जाता है। संघ बोले तो यहाँ एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों का समूह। और उस संघ बोले तो ये आज के समय के ही संघ नहीं, संघ को उद्देश्य करके हम कुछ कार्यक्रम करते हैं, कुछ दान करते हैं, तो भगवान बुद्ध के समय से लेके जो अभी तक है, बाद में भी आने वाले सब संघ उसी में उद्देश्य हो जाता है। इसलिए संघ दान या संघ बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और संघं शरणं गच्छामि हम इसलिए भी कहते हैं कि जो गृहस्थ में रह के
उपासक उपासिका बन के जितना भी संपूर्ण छोड़ के मैं बुद्ध धम्म सीखूंगा और लोगों को सिखाऊंगा, मैं अनुसरण करूंगा, लोगों को अनुसरण करने की प्रेरणा दूंगा, जितना भी कहे वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। परिवार हो जाता है, समाज होता है, सबको देखना, ये वो करने से थोड़ा वो फंस ही जाता है। मगर ये जो गृह त्यागी भिक्षुओं का संग, भिक्षुनियों का संग, उन लोगों का एक ही उद्देश्य होता है। हाँ, बौद्ध विहार में रहो, जो भिक्षा दे वो ग्रहण करो, जो बुद्ध का शिक्षा है वो सीखो, अभ्यास करो और लोगों को भी सिखाओ। आसान है। इसलिए संगं शरणं गच्छामि, हम इसलिए भी संघ के शरण जाते हैं ताकि बुद्ध को हम जान सके, ताकि बुद्ध ने जो उपदेश दिया वो धम्म को जान सके। अब वर्तमान समय में बुद्ध तो है नहीं, तथागत गौतम बुद्ध तो है नहीं कि वो धम्म का उपदेश कैसे करेगा। और धम्म अगर त्रिपिटक के रूप में ग्रंथ में ही रहेगा तो हम कैसे जानेंगे? हम खुद ही पढ़ेंगे तो थोड़ी ना समझ में आएगा। तो उसके लिए भी संघ बहुत जरूरी होता है। इसलिए संघ को हम संघ का उपदेश सुनते हैं, संघ का मार्ग निर्देशन लेते हैं। जीवन में कुछ भी समस्या आए तो संघ की सहयोग लेके हम शांतिपूर्वक वह सब दमन करते हैं, समन करते हैं। इसलिए हम संघ के शरण जाते हैं और बदले में हम क्या करते हैं? संघ का संरक्षण हम करते हैं। उपासक उपासिकाओं का दायित्व ये है कि हम संघ का संरक्षण करें। हाँ, संघ के लिए जैसे चतुप्रत्यय, हाँ, रहने के लिए आवास विहार, पहनने के लिए कपड़े चीवर, खाने के लिए भिक्षा भोजन, और कभी मुश्किल पड़ जाए, बीमार पड़ जाए तो दवाई, ये 4 चीज़ों का ध्यान उपासक उपासिकाएं रखते हैं। और संघ का कार्य है कि बुद्ध का उपदेश सुनो, पढ़ो, अनुसरण करो और लोगों को सिखाओ। तो ये संघ का स्थापना, जो भगवान गौतम बुद्ध के समय में संघ का स्थापना कब हुआ? आप लोगों ने सुना है संघ का स्थापना कब हुआ? जब भगवान बुद्ध ने बोधि ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले सारनाथ के ऋषिपतन मृगदावन में पंचभद्र वर्गियों को उपदेश दिया था, धम्मचक्र प्रवर्तन किया था। और वो उपदेश सुनने के बाद पंचभद्र वर्गीय कौन्नने वप्पा महानाम पद्य असजित, ये 5 भद्रवर्गीय भगवान बुद्ध के शिष्य बने थे, भिक्षु बने थे। तो वो 5 भिक्षु बनने के बाद संघ का स्थापना हो गया। उससे पहले संघ नहीं थे, उसके बाद संघ का स्थापना हो गया। तो ये बात इस तरह भी प्रमाणित हो जाता है कि जब भगवान बुद्ध बोधि ज्ञान प्राप्त करने के बाद 7 सप्ताह तक बोधि ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, मल मूत्र त्याग किया नहीं, वही बोधि वृक्ष के आजू बाजू में उन्होंने कभी ध्यान में, कभी चिंतन में, कभी संक्रमण में 7 सप्ताह बिताया था। और उसके तुरंत बाद 2 व्यापारी तपस्सु और भल्लुका, 2 भाई व्यापारी, उन्होंने बुद्ध को सत्तू और मह दान दिया था। तो जो दान देने के बाद वो लोग शरण में गए तो उस समय बुद्ध और धम्म के शरण गए, संघ नहीं है। इसलिए उन लोगों को द्वैवाचिक उपासक कहते हैं। द्वैवाचिक, बुद्ध और धम्म के शरण जाने वाला। और जब पंचभद्र वर्गीय भिक्षु हुआ उसके तुरंत बाद बनारस के धनाढ्य परिवार के पुत्र ये सब भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। भिक्षु होने से पहले ही औरत हो गया, भिक्षु बन गया। उसके अगले दिन में उनके घर में भोजन बुलाया और
सबसे पहले त्रिरत्न के शरण जाने वाला पहला उपासक यश के पिता, और सबसे पहला उपासिका यश के माता सुजाता। यश कुमार, यश पुत्र भी कहते हैं यश। तो पंचभद्र वर्गीय भिक्षु होने से पहले द्वैवाचिक उपासक बने तपस्वी और भलु का, और पंचभद्र वर्गीय भिक्षु होने के बाद त्रिरत्न के शरण जाने वाले पहला उपासक यश पिता, पहला उपासका यश माता बना। तो इससे भी प्रमाणित ये हो जाता है कि संघ का स्थापना पंचभद्र वर्गीय भिक्षु होने के बाद हो गया। तो अभी भी हम संघ बोले तो कैसे समझते हैं? संघ दान देंगे तो कैसा? आप लोग तो संघ दान तो करते रहते हैं। संघ दान बोले तो क्या समझते हैं हम? संघ दान का मतलब ये होता है कम से कम सामने नहीं, उपसंपदा प्राप्त भिक्षु। हाँ, सामने नहीं, याद कीजिएगा। उपसंपदा प्राप्त भिक्षु 4 या 4 से ज़्यादा होगा तो उसे पूर्णतः संघ दान कहते हैं। उपसंपदा प्राप्त भिक्षु 4 या 4 से ज़्यादा होगा तो उसे संघ दान कहते हैं, संघ कहते हैं। और अगर कभी सोचो संघ दान दे रहे हैं, वहाँ 2 बनते ही है, 3 बनते ही है, उस समय क्या करते हैं? बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ, बुद्ध को भी साक्षी रख के संघ दान दिलवाते हैं। मगर संघ बोले तो 4 या 4 से ज़्यादा भिक्षु होना चाहिए। जैसे कोई दीक्षा लेगा तो उसे श्रामणेर कहते हैं। श्रामणेर जो बनते शुरू में दीक्षा लेते हैं उसे श्रामणेर। उम्र में कम से कम 20 साल का होना चाहिए, फिर से संघ के सामने उपसंपदा दीक्षा लेना चाहिए। तो उपसंपदा दीक्षा लेने के बाद वो पूर्णतः भिक्षु हो जाता है। श्रामणेर का शील होता है 10 शील और भिक्षुओं का शील होता है 227 शील। तो ऐसे उपसंपदा प्राप्त भिक्षुओं के समूह को संघ कहते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा संघ में बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। बुद्ध ने कहा है संघे दिन्नम महाफलम, संघ को दान देना महाफलदायी होता है। व्यक्ति दान से संघ दान बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों ने एक प्रसंग सुना होगा, जब भगवान बुद्ध होने के बाद सबसे पहले अपनी राज्य कपिलवस्तु में पहुंचा था। वैशाख पूर्णिमा के दिन 1 साल बाद पहुंचा था। तो उस समय बुद्ध को देखकर माँ बन के पालन पोषण करने वाली महाप्रजापति गौतमी को ऐसे मन में आया कि हो, अगर ये मेरे पुत्र दरबार में रहते तो कितने महंगे महंगे कपड़े गहने क्या क्या लगाते। अब तो सन्यासी है तो उसे क्या मैं दे सकता। तो बाद में याद आया अब बुद्ध को ये पहनने वाले एक जो चीवर है वो चीवर दान होगा। फिर याद आया कि मैं तो उसकी माँ हूँ, ये बाज़ार में मिलने वाले या दरबार में मिलने वाले महंगे महंगे कपड़े दान दूँ तो वो तो दूसरे लोग भी दे सकता है, तो मैं कुछ स्पेशल दान दूँगा। तो उसने क्या किया, खुद ही वो कपास वो बीज से लेके वो बोया, उसी से धागा निकाला, अपने ही निरीक्षण में धागा निकाला, उससे कपड़े बनवाया, ये वो सब करके ये कपड़ा बनाया, चीवर बनाया। और वो तैयार होने के बाद राजा शुद्धोधन का अनुमति लेके बिहार में जाके बुद्ध को प्रार्थना करते हैं, वो भगवान ये चीवर आपके लिए तैयार किया है, आप दान दीजिए। तो बुद्ध कहते हैं, हे महाप्रजापति गौतमी, संगे दिनम महाफलम, कि संग दान देना महाफलदायी है, तो आप ये संघ को दान दो। संघ को दान देंगे तो बुद्ध भी पूजित होगा। तो प्रजापति गौतमी बोलती है, वो भगवान ये आपके लिए ही मैंने बनाया है, संघ को दान देने के लिए दूसरा कपड़ा भी दे, ये आप ही ग्रहण कीजिए। तो बुद्ध कहते हैं, हे महाप्रजापति गौतमी, संघ को दान देना महाफलदायी होता है, संघ को दान देंगे तो बुद्ध भी पूजित होगा।
तीन बार महाप्रजापति गौतमी ने प्रार्थना किया, 3 बार ही भगवान बुद्ध ने संघ को दान देने के लिए कहा और बुद्ध के वचन अनुसार संघ को ही दान दिया। मतलब बुद्ध ने भी संघ को जोर दिया है। बुद्ध ने ये भी कहा है, यह मध्यम निकाय ग्रंथ के एक सूत्र में ऐसे भी आया हुआ है, भगवान बुद्ध एक समय कपिलवस्तु के निगरोधाराम में थे, तो संघ का महत्व बताने के लिए बुद्ध ने ऐसा कहा है आनंद को संबोधन करते हुए, हे आनंद, भविष्य में ऐसे भिक्षु भी होंगे जो तथाकथित गोत्रभू, या ये जो चिवर है ना, चिवर का धागा जैसा भी, जैसे हम गहने लगाते हैं ना, धागा जैसा यहाँ गले में लगा के पूजा करेंगे, वो भी भिक्षु होंगे। ऐसे धागा कान में लगा के पूजा करेंगे, वैसे भी भिक्षु होंगे। तो ऐसे तथाकथित भिक्षु भी भविष्य में होंगे और ऐसे दुष्शील भिक्षुओं के समूह को संघ दान उद्देश्य करके अगर दान देंगे तो उसका फल अप्रमाण और अप्रमेय रहेगा। किसी भी प्रकार से संघ दान के सामने व्यक्तिगत दान कभी महान नहीं होता, ये बुद्ध ने कहा। कोई एक व्यक्ति के पास जाके प्रसन्न हुआ, प्रभावित हुआ और वो व्यक्ति को ही दान दिया, ये वो, उससे भी कईयन गुना अच्छा है संघ दान देना। व्यक्ति तो गलतियों का पुतला होता है, ये होता है, वो होता है, मगर संघ ऐसा होता है, इसके भी गुण, उसके भी गुण, उसके भी गुण, जो अच्छे अच्छे गुण मिलके बहुत बड़ा गुण होता है। इसलिए संघ दान देना महादान होता है। संघ दान हम देते हैं तो संघ दान 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के संघ। एक है बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ को दान देना। दूसरा है बुद्ध को छोड़ के, अब भगवान बुद्ध नहीं है तो भगवान बुद्ध कैसे होगा, है ना, तो बुद्ध बाहर भिक्षु भिक्षुनियों को दान देना, ये भी संघ दान हुआ। तीसरा है केवल भिक्षु संघ को दान देना, बुद्ध प्लस भिक्षु प्लस भिक्षुनी संघ एक। दूसरे में भिक्षु प्लस भिक्षुनी संघ, भिक्षु भिक्षुनियों को दान देना। तीसरे में भिक्षु संघ, केवल भिक्षु संघ को दान देना। चौथा है भिक्षुनी संघ, केवल भिक्षुनी संघ को दान देना, यह भी संघ दान है। 5वां है संघ में से मुझे इतने भिक्षु चाहिए, मुझे इतने भिक्षुनी चाहिए करके, जैसे 10-10 चाहिए या 5-5 चाहिए या 50-50 चाहिए, अपने हैसियत के मुताबिक भिक्षु भिक्षुनी संघ को दान देना। छठा है मुझे इतना भिक्षु चाहिए करके भिक्षु संघ को दान देना। भिक्षु संघ बोले तो जितने भी है सभी गए, मगर इतने भिक्षु संघ, हम विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, हम 50 भिक्षुओं को दान देंगे, तो ये भी संघ दान हुआ। और 7वां है भिक्षुनी संघ, इतना चाहिए करके दान देना। बुद्ध प्रमुख भिक्षु भिक्षुनी संघ को दान देना, ये संघ दान। बुद्ध बाहर भिक्षु भिक्षुनी संघ को दान देना, ये भी संघ दान। भिक्षु संघ को ही दान देना, ये भी संघ दान। भिक्षुनी संघ को ही दान देना, ये भी संघ दान। भिक्षुओं में से इतना भिक्षु, भिक्षुनियों में से इतना भिक्षुनी करके दान देना, ये भी संघ दान। इतना भिक्षु करके संघ उद्देश्य करके दान देना, यह भी संघ दान। इतना भिक्षुनी चाहिए करके भिक्षुनियों को संघ उद्देश्य दान करना, ये भी संघ दान है। ये 7 प्रकार के संघ दान है और संघ दान बहुत बड़ा महाफलदायी है। और ये संघ प्रवेश में सरलता बहुत ही सरल है। भगवान बुद्ध नित्यांश धम्म में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि संघ प्रवेश में सरलता। संघ में कोई जातीय भेदभाव नहीं है,
संघ में इसको हम लेंगे, उसको नहीं लेंगे, ये उसके पास पैसा है इसको आने देंगे, इसके पास पैसा नहीं इसको आने नहीं देंगे, ये उच्च जात है वेलकम, ये नीच जात है जाओ बाहर, ऐसा कुछ भी नहीं। जाति भेदभाव कुछ भी नहीं, कोई भी आसानी से संघ में आ सकता है। एक समुद्र का उपमा दिया है। समुद्र इतना अथाह इतना विशाल होता है, उसमें जाके ये गंगा नदी का पानी है, ये जमुना नदी का पानी है, ऐसा हम अलग नहीं कर सकते। वैसे ही समुद्र की तरह ये संघ में भी कोई भी कैसे भी इसमें प्रवेश हो जाओ, आने के बाद समान, सब भिक्षु समान। इसमें ये जाति वो जाति भी नहीं, ये पैसा वाला नहीं, ये भी नहीं, ये वो कुछ भी नहीं। अगर बड़ा होता है तो उसके गुण के हिसाब से, उम्र के हिसाब से भी नहीं, तो कोई भी लोग संघ में प्रवेश कर सकता है। और भगवान बुद्ध ने संघ में नियम बनाते शुरू में तो कोई भी वो भगवान में भिक्षु बनना चाहता हूँ, बुद्ध ये ही भिक्षु, बुद्ध के ये एक शब्द से ही वो भिक्षु बन जाता था। मगर समय के साथ साथ नेम पे नेम हो गया। कोई भी लोग संघ में आके मनमानी करने लगा, अनेक तरह से बिगड़ने लगा, तो नेम पे नेम बनते अभी सामने बनने के लिए भी ये होना चाहिए। और उपसंपदा भिक्षु होने के लिए तो इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये गुण चाहिए, वो गुण चाहिए। तो वो अपांग हो उनको भी भिक्षु उपसंपदा नहीं बनाते। जन्मजात से बहुत बड़ा रोग लगा हो, बीमार हो, ऐसे को भी उपसंपदा नहीं देते। ऐसे बहुत से नियम बना है ताकि भिक्षुओं का एक उद्देश्य होता है अपसन्नानं पसन्नाय पसन्नानं प्रियो भावाय। अप्रसन्न को प्रसन्न करना और प्रसन्न को और भी प्रसन्न करना, ये संघ का दायित्व होता है। इसलिए अनेक नियम बना है। अगर ये नियम हमें जानना है तो उपसंपदा स्कंद करके एक चैप्टर ही पढ़ा है। त्रिपिटक के विनय पिटक के महाउग्ग एक ग्रंथ के अंदर एक चैप्टर ही आता है कि कैसे कैसे उपसंपदा प्राप्त करने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या वो क्षमता होना चाहिए, दक्षता होना चाहिए, कितना पढ़ा होना चाहिए, ये सब आ जाता है। और संघ में जो भिक्षु बनता है, भिक्षुनी बनता है, वो प्रवचन करना या धम्म सिखाना कंपलसरी नहीं है। ये बात भी जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है, अरे पंते बनेंगे, ऐसे उपदेश नहीं देंगे तो पंते बन के क्या फ़ायदा, क्यों पंते बनोगे, ऐसा भी सुना है। पंते बन के प्रवचन करना अनिवार्य नहीं है। बुद्ध के समय से लेके जो प्रवचित होते हैं उन लोगों का दो लाइन होता है, एक ग्रंथ दूत और दूसरा विपश्यना दूत। ग्रंथ दूत क्या करते हैं, बुद्ध के जितने भी उपदेश है वो पढ़ते हैं, सीखते हैं, एग्जाम का परीक्षा देके उत्तीर्ण भी होते हैं, और उसके बाद लोगों को बीच में जाके धम्मदेशना करना, क्लास लेना, समझाना, जागरण लाना, ये काम करते हैं। और एक होता है विपश्यना दूत। विपश्यना दूत का काम क्या है, बुद्ध ने जो विपश्यना सिखाया है, जो ध्यान सिखाया है, वो ध्यान को सीखना, अभ्यास करना, ये काम होता है। और कोई तो दुतांगधारी होता है, उन लोगों का काम ही क्या है, भिक्षा मांग के ही खाना, एकदम वो जितना भी कपड़ा चीवर फते उसको सिला के वही लगाना, पेड़ के नीचे ही सोना, एकदम एक्सट्रीम, कहीं भी जाए पैदल ही जाना, ये भी पालन करने वाला है वो दुतांगधारी। वो लोग भी प्रवचन नहीं देते। दुतांग महाकाश्यप, भगवान बुद्ध के समय के महाकाश्यप बनते दुतांगधारी, वो जंगल में गुफाओं में ही रहते थे, अभी भी है। हाँ,
अभी भी है। तो तुतांगधारी भी होते हैं, विपस्सना धूत, ग्रंथ धूत, ये संघ है। जो अति रूप में एक्सट्रीमली पालन करना चाहते हैं वो पालन कर सकते हैं, तो वो तुतांगधारी में आता है। वो एक्सट्रीम, बुद्ध ने मध्यम मार्ग उपदेश दिया है, फिर भी कोई अति में जाके पालन करना चाहते हैं तो करो। वो लोग जो मसान में फेंका हुआ कपड़ा है ना, वही जमा कर करके वही सिला के वही कपड़ा लगाएगा। लोगों के घर में कभी भोजन नहीं जाएगा कि वो पीछा में ही खाएगा, कभी किसी भी सवारी में नहीं बैठेगा, वो पैदल ही चलेगा। दवा कभी, ये जो मेडिकल में प्राप्त होता है ना, वो कभी दवा नहीं लेगा, वो जड़ी बूटी का ही दवा लेता है। ये अति। और कोई थोड़ा ये वो भी करता है तो मिक्स में भी करता है। और कोई थाईलैंड में ऐसा भी है कि मैं 1 महीने तुतांग पालन करूँगा, व 3 महीने वर्षा समय तुतांग पालन करूँगा। तो उन लोगों का तो हज़ारों का ग्रुप होता है, गांव में पैदल चलना, जहाँ रात हो गया वहीं वो बड़ा वो छतरी जैसा होता है, वहीं खम्बा जैसा गाड़ो, वहीं सो जाओ, लाइन से चल के ऐसा कर, वो तुतांग बता रहे। तो भिक्षुओं का सबसे बड़ा काम है बुद्ध को जान के, धम्म को जान के अच्छा बनना, अच्छा सिखाना। माघ पूर्णिमा अभी गया ना, बुद्ध का आयुष्य का परित्याग है। बुद्ध ने उस समय मार को वचन दिया था, आज के 3 महीने बाद तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण होगा। कहते हैं मार ने जीवन में बहुत बार बुद्ध को प्रार्थना करने आया कि जल्दी आप महापरिनिर्वाण हो जाओ, जल्दी महापरिनिर्वाण हो जाओ, क्योंकि बुद्ध जब तक रहेगा तब तक लोग उपदेश सुन के मार के बंधन से मुक्त होता रहेगा, मतलब दुख मुक्त होता रहेगा। मगर बुद्ध ने कभी वचन नहीं दिया। तो जब 80 साल के उम्र में उन्होंने देखा कि अब भिक्षु भी सक्षम है, भिक्षुनी भी सक्षम है, उपासक भी सक्षम है, उपासिका भी सक्षम है, तो ये सब देख के संतुष्ट होके तब जाके बुद्ध ने ये वचन दिया था कि आज के 3 महीने बाद तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण होगा। तो माघ पूर्णिमा के 3 महीने बाद वैशाख पूर्णिमा आता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो ऐसे सक्षम भिक्षु, सक्षम भिक्षुनी, सक्षम उपासक, सक्षम उपासिका बुद्ध के समय में एक ऐसा भी था कि उस समय तो अभी यहाँ जैसा 2-4, 50-100, 1000, 2000 भिक्षु तो थे नहीं, लाखों के भिक्षु थे, लाखों के भिक्षुनी थे, लाखों के उपासक उपासिका। आप लोगों ने धम्मपद अर्थ कथा पढ़ा होगा। धम्मपद अर्थ कथा के प्रथम अध्याय में श्रावस्ती की वर्णन ऐसा आता है कि उन दिनों कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में 7 करोड़ की जनसंख्या थी। 7 करोड़ों में 5 करोड़ तो आर्य थे, मतलब बुद्ध के उपदेश सुन के उपासक उपासिका बने 5 करोड़। धम्मपद अर्थ कथा में आते तो इतने लोग थे। तो इतने लोगों में बुद्ध ने 4 परिषद के सामने, भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका, 4 परिषद के सामने जो जिसका जो भी विशेष गुण है, सबसे अधिक है, उन लोगों को एक दग्गा व अग्रस्थान दिया है। जैसे भगवान बुद्ध के भिक्षुओं में सारिपुत्र जैसा प्रज्ञावान दूसरा है ही नहीं, तो सारिपुत्र को प्रज्ञा में अग्रस्थान दिया। महामौदगल्याण जैसा रिद्धि में कोई है ही नहीं, बुद्ध को छोड़ के लाखों भिक्षुओं में कोई उतना है ही नहीं, तो उसको रिद्धि में अग्रस्थान एक दग दिया। ऐसे ही सक्षम भिक्षु, सक्षम भिक्षुनी, सक्षम उपासक, सक्षम उपासिका बुद्ध ने घोषणा किया हुआ है। ये बातें अगर हम मूल पाली त्रिपिटक में देखना चाहते हैं तो ये त्रिपिटक के शुद्ध पिटक अंतर्गत जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में एक दग्ग पाली करके एक चैप्टर आता है, उसमें भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका आता है। तो इसमें से थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ
आप लोगों को बताता हूँ। जैसे भिक्षुओं में सबसे पहले जो भिक्षु बना उसको भी रात्रज्ञ व सबसे पहले भिक्षु बनने की टाइटल दिया है। तो वो कौन है? गौतम बुद्ध के समय में सबसे पहला जो भिक्षु बना वो कौन? कौंडन्य है। पंचभद्र वर्गियों में से सबसे ज्येष्ठ कौंडन्य है। तामसा का प्रवर्तन सुन के सबसे पहले उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, वो भिक्षु बना। तो सबसे पहले कौंडन्य। सबसे पहले भिक्षुनी जो बना वो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। जब वो महाप्रजापति गौतमी भिक्षुनी बने तब उनके उम्र कितने थे? 80 साल थी और 120 उम्र तक वो जिंदा रही। 80 साल की उम्र। मैं इसलिए भी बता रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि अभी हमारा उम्र हो गया, हम माता जी भी नहीं बन सकते, ऐसा नियम ही नहीं है, ऐसा भी कहने वाले हैं नहीं। जब पहली भिक्षुनी बनी तभी वो 80 साल की उम्र की थी। मतलब ये स्मृति अच्छा होना चाहिए, मेंटली अच्छा होना चाहिए, फिजिकली ये शारीरिक रूप से अच्छा होना चाहिए, वो बन सकती है। मगर 20 साल का उम्र है फिर भी वो मेंटल है, हाँ, दिमाग ठिकाना नहीं, उसको कौन बनाएगा? तो अब मैं भिक्षुओं का बताते जाता हूँ। पहले भिक्षु बनने में अग्रस्थान प्राप्त कौंडन्य। प्रज्ञा में सबसे अग्रस्थान प्राप्त सारिपुत्र। रिद्धि शक्ति दिखाने में सबसे अग्रस्थान प्राप्त मौदगल्यायन। तटंगधारी में अग्रस्थान प्राप्त महाकाश्यप। ऐसे दिव्य चक्षु में अनिरुद्ध। ये शरीर अभिनिर्मित करके दिखाने में चूलपंथ। ये कोई 50-100 ऐसे दिखाने में। श्रद्धा में अति श्रद्धा वो कली। अति श्रद्धा वो तो बुद्ध को ही देखने के लिए भिक्षु बना था। बाद में बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो अति श्रद्धा में वो कली। शिक्षा कामी वो शिक्षित होने में राहुल, बुद्ध के पुत्र राहुल बहुत ही शिक्षित, बहुत ही। ऐसे ही अब आनंद का देखो, बहुश्रुत में अग्र आनंद, स्मृतिवान में अग्र आनंद, ध्रुतिमान में अग्र आनंद, सेवक में अग्र आनंद। मतलब आनंद का विशेषता बहुत बड़ा है, इसलिए बुद्ध ने उनको सेवक बनाया था। मतलब एकदम स्मरण शक्ति में भी, एकदम एक्टिव में भी, एकदम सेवा करने में भी, एकदम धैर्य रखने में भी, हर चीज़ में वो अग्र है। वैसे ही विनय दर में, विनय पालन करने में अग्रस्थान प्राप्त कौन? उपाली। हाँ, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद विनय का संज्ञायना उपाली ने किया, धम्म का संज्ञायना आनंद ने किया था। ये भिक्षुओं का कुछ, हाँ, ऐसे बहुत से लाइन है यहाँ कुछ। अब भिक्षुनियों का सबसे पहले जो भिक्षुनी बना वो है महाप्रजापति गौतम। और वैसे ही महाप्रज्ञा में अग्रस्थान प्राप्त क्षेमा, वो महारानी थी, बिम्बिसार की महारानी थी। बाद में वो भी भिक्षुनी बन के अग्रस्थान प्राप्त किया। वैसे रिद्धिवान में, रिद्धि दिखाने में अग्रस्थान प्राप्त उपलवना। उपलवना कमल के फूल जैसा अच्छा, एकदम अच्छा सूरत वाला, इतना खूबसूरत ना खूबसूरत कि उसके जवानी में उससे शादी करने के लिए राजा महाराजा राजकुमार से लेके बड़े बड़े मंत्री से लेके बड़े बड़े सेठ महाजन हर तरह से रिश्ता आया था। उसके पिताजी तो इतना घबराया कि करे तो क्या करे, एक जगह पे दे तो सारे के सारे दुश्मन हो जाएगा, अब क्या करे। तो ऐसे उपाय निकाला कि सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे, जैसा शादी करना ही ना पड़े तो क्या करे, भिक्षुनी बने। भिक्षुनी बनेंगे तो शादी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो वो भिक्षुनी बनेगा। ऐसे विनय धर्म में, विनय पालन करने में अग्रस्थान प्राप्त पटाचारा।
भट्टाचार्य इतने जीवन में दुख भोगने के बाद वो भिक्षुनी बना, बाद में औरत हुई, ने इतना अच्छी तरह से नियम को पालन किया कि वो सारे भिक्षुनियों में अग्रस्थान हो गए। ऐसे ही ध्यान करने में अग्रस्थान प्राप्त नंदा वो भगवान बुद्ध के बहन, नंद कुमार के बहन। कर्मकथिक ये धम्म देशना देने में अग्रस्थान प्राप्त धम्म देना। और रुच्छ चीवर धारे, कपड़ा फटा हुआ जैसा भी हो वही चीवर पहनने में अग्रस्थान प्राप्त किसा गौतम। इसको सिला के एकदम करके जो पहनने में, ये भिक्षुनियों का। हाँ, अब उपासकों का, बुद्ध के प्रथम शरण जाने वाले उपासक कौन? तपस्वी बल्लू का, बुद्ध का शरण। हाँ? वैसे ही दायक में, उपासक में से दायक में सबसे अग्रस्थान प्राप्त कौन? अनाथ पिंडिक महाजन। दायक बोले तो दान दे देंगे। अनाथ पिंडिक महाजन क्या करते हैं? सबसे पहले सोने बिछा के जेठ कुमार का जमीन लेके जेठवन विहार बना दिया, और 1000 भिक्षुओं के लिए हमेशा उसके घर में आसन बिछा के रखते हैं, निमंत्रण की जरूरत नहीं। 1000 भिक्षु लोग आके वहाँ भोजन जलपान खाते हैं। वैसे ही उपासकाओं में से अग्रस्थान प्राप्त कौन? दायिका में विशाखा। विशाखा महा उपासिका भी कहते हैं। तो विशाखा ने अपनी जेवरात, महालता प्रसादन करके एक जेवरात थे, ऊपर लगाया तो पूरा कब जाता था, एक भी धागे नहीं उसमें, चांदी की धागे, ऐसा हीरा मोती जवाहरात से वो हर लड़कियों का पसंदीदा हो, महालता प्रसादन। उन जमाने में जब एक एक पैसे का महत्व होता है, उन जमाने में उस गहने का मूल्य कितना? 9 करोड़। उस जमाने में दूर से देखे तो जैसे मोर नाच रही हो ऐसे दिखती थी। और कहते हैं वो गहने लगाने के लिए भी एक हाथी का बल चाहिए, ऐसा कहते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे 9 करोड़ का। विशाखा ने वो 9 करोड़ का गहना संघ के लिए दान दिया। इतना पैसा देने वाला कोई नहीं था, तो खुद ही 9 करोड़ रख के ज़मीन ले लिया, 9 करोड़ रख के बिहार बनाया, 9 करोड़ रख के पूरा वो संगदान कार्यक्रम किया। ऐसे 27 करोड़ खर्चा करके पूर्वाराम बिहार दान दिया था विशाखा ने। और हमेशा उनके घर में 500 संघ के लिए हमेशा आसन बिछा के भोजन दान देते थे। और श्रावस्ती में किसी का भी ऐसे कार्यक्रम हो ना, जैसे 50-100 लोगों को संघ दान देना है, या तो विशाखा को बुलाते थे या तो अनाथ। ऐसे ही ये व्यक्ति प्रसन्न में जीवा, विश्वास, एकदम विश्वास में नकुल पिता। ये नकुल माता नकुल पिता की कहानी सुनिए। नकुल माता नकुल पिता करके, नकुल के माता पिता है, मतलब 2 पति पत्नी है। इतने विश्वासी वो नकुल पिता बीमार होके मरने के कगार में आ गया। वैद्य ने दवाई करना छोड़ दिया। ऐसे में भी नकुल माता ने उसे विश्वास दे दे के उसको पूरा तगड़ा बना दिया। ऐसे बहुत भावनात्मक। इसलिए विश्वासी उपासक में अग्रस्थान नकुल पिता, विश्वासी उपासिका में अग्रस्थान नकुल माता को दिया। ऐसे ही उपासिका में प्रथम शरण जाने वाली उपासिका सुजाता। दायिका में सबसे श्रेष्ठ अग्रस्थान प्राप्त विशाखा। बहुश्रुत में जो विद्वान होता है, पंडित होता है, उसे बहुश्रुत कहते हैं। तो बहुश्रुत में उपासिका में सबसे अग्रस्थान प्राप्त कौन थी? श्यामावती महारानी को कहानी सुनाने वाली कौन थी? पहले वो दासी थी, बाद में उसे दासी से मुक्त करके बेटी की तरह रखा, तो उसका नाम है खुज्जूतरा। खुज्जूतरा वही जो
8 कांसापन सोने के असर के लेके फूल खरीदने के लिए जाते थे। हर दिन 4 स्वर्ण मुद्रा की लेके आने वाले, वो बहुत श्रुत में अग्रस्थान। जैसे बुद्ध के पास उपदेश सुन के आया वैसा ही उपदेश दे सकती थी। इसलिए उन समय में महारानियों को बाहर जाने का, बिहार जाने का अनुमति नहीं देते थे, तो खुजुद्रा को भेजते, वो आके सुनाते। वैसे मैत्री बिहारी में श्यामावती मैत्री रखने में अग्रस्थान, बीमार सेवा करने में अग्रस्थान सुप्रिया, बीमारी भिक्षुनियों को सेवा करने में अग्रस्थान, और उपदेश सुन के प्रसन्न होने में अग्रस्थान प्राप्त काली उपासिका, कुरूर घर की काली उपासिका। वो इतना प्रसन्न कि घर में चोर आया है ना, इतना सेठ बहुत पैसे वाला, तो उपदेश सुनने को आया तो वहाँ 500 डाकुओं ने लूटने लगा, चोरने लगा। फिर भी बार बार उसको खबर दिया, फिर भी वो जाने दो करके आराम से उपदेश सुन रही थी, ये काली उपासिका। तो ये है संघ सक्षेम, और ये संघ का स्पेशल विशेषता गुण, ये हम सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघ करके हम एक गाथा भी लेते हैं, उसमें भी आते हैं। वो किसी समय में आप लोगों को बताऊंगा, और आप लोगों के पास किताब भी है, उसमें भी देखिएगा, है ना। तो सारांश में देखा जाए तो संघ बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न में आने वाले एक महत्वपूर्ण अंग, और संघ बोले तो भगवान बुद्ध के अनुयायी भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ। इससे देखा जाए तो उपासक उपासिकाओं का संघ उन समय में नहीं था, क्योंकि ये त्यागियों का संघ। और सबसे पहले संघ का स्थापना पंचभद्र वर्गीय भिक्षु होने के बाद संघ का स्थापना हुआ। संघ में शामिल जो भी हो सकता है, कोई ऊंच नीच जाति भेदभाव ये वो कुछ भी नहीं है। और संघ का प्रमुख उद्देश्य होता है बुद्ध को जान के, धम्म को सीख के अच्छा बनना, अच्छा बनने की प्रेरणा देना। जो उपासक उपासिका है उन लोगों को मैत्री अनुकंपा पूर्वक अच्छे उपदेश सुनाना, जीवन सुखमय बनाना। और संघदान को संपदा प्राप्त भिक्षु 4 या 4 से ज़्यादा भिक्षु होने से संघ हो जाता है। संघदान 7 प्रकार के होता है। बुद्ध प्रमुख भिक्षु भिक्षुनी संघ, भिक्षु भिक्षुनी संघ, भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, इतने भिक्षु इतने भिक्षुनी, या इतने भिक्षु या इतने भिक्षुनी, ऐसे संघदान। और ये है संघ। तो ऐसे संघ को हम अनुतरंग पुण्य खेतम लोकस कहते हैं, कि इस लोक में अगर हम कुछ अच्छा करके ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो संघ ऐसी चीज़ है जहाँ हम थोड़ा सा भी दान देके उससे बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, अनुत्तर पुण्य रूपी खेत समान। तो यही संघ के लिए हम आह्वान करते हैं कि आइए, ये कीजिए करके हम निमंत्रणा करते हैं। पाहुना के रूप में हम अनेक तरह से खाना खिलाते हैं। दक्षिणेयो हम दान दक्षिणा देते हैं। अनुतरम पुण्य खेतम लोकसाथी वही हो गया, है ना। तो ये है संघ। तो इसलिए हम संगम शरणं गच्छामि करके संघ के शरण जाते हैं। तो हाथ जोड़िए 3 बार, साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। तो हम समापन शरण तय द्वारा करेंगे। नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं ये तेन सचवचेन होतु मे जयमङ्गलं। नास्ति मे शरणं अन्यं संघो मे शरणं वरं ये तेन सचवचेन होतु मे जयमङ्गलं। नास्ति मे शरणं अन्यं
साधु 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 बुद्धं नमामि।